कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में मिनी सचिवालय बनेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में कहा, पुराने एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय प्रस्तावित है। जब झालावाड़ 12 में है मिनी सचिवालय तो कोटा में क्यों नहीं, ये उन्होंने कहा। हालांकि फिलहाल ये जगह है सिविल एविएशन के पास, लेकिन मैं इस मुहिम में जुटूंगा कि पुराने एयरपोर्ट की जमीन पर हो मिनी सचिवालय का निर्माण। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कोटा में यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल की मौजूदगी है। वहीं से ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग हिस्सों में जब झालावाड़ में 12 में मिनी सचिवालय है तो फिर कोटा में मिनी सचिवालय क्यों नहीं। अब इसको लेकर जल्द ही वो कह रहे हैं कि वो जुटेंगे, उसके बाद कोई तस्वीर साफ होगी। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट सभागार की, जहाँ पर मौजूद शांति धारीवाल और वहीं से ये बड़ी बातें कही। कोटा में अब आप तय मान सकते हैं जल्द ही मिनी सचिवालय बनेगा। इसको लेकर संकेत यूडीएच मंत्री ने दे दिए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि कोटा में कायदे से एक मिनी सचिवालय बनना चाहिए। तो मिनी सचिवालय में झालावाड़ में मिनी सचिवालय है, 12 में मिनी सचिवालय है, लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि कोटा शहर में भी एक मिनी सचिवालय हो। हमने प्रपोज किया था कि पुराना एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है, पुराने एयरपोर्ट की जो लैंड है, इसमें मिनी सचिवालय बनाया जाए। मिनी सचिवालय में सारी अदालतें भी आ जाएं, सारा आपका ऑफिस, सारे जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब आ जाएं। तो एक ही जगह ऐसी है, वो सेंट्रल लोकेटेड प्लेस है, पुराना एयरपोर्ट सेंट्रल लोकेटेड प्लेस। लेकिन वो सिविल एविएशन वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते मैं नहीं कह सकता, और मेरा सोच है ये ऐसा होना चाहिए। अगर और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा में मौजूदगी है शांति धारीवाल की, तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात मिनी सचिवालय को लेकर उन्होंने संकेत दे दिए हैं। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कोटा के सबसे अहम सियासी मुद्दाओं में एक मुद्दा है कि कोटा अभी भी नियमित हवाई सेवाओं से नहीं जुड़ पाया है। आज धारीवाल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोटा मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, कोटा में हवाई सेवाएं शीघ्र शुरू होगी, लेकिन साथ में कोटा में मिनी सचिवालय नहीं है। जबकि कोटा संभाग के जो छोटे छोटे जिले हैं, 12 जिले की बात कर लें, झालावाड़ जिले की बात कर लें, वहां पर मिनी सचिवालय है। मिनी सचिवालय का तात्पर्य यह होता है कि सारे जो सरकारी विभाग हैं वो एक ही छत के नीचे होते हैं। कोटा में आईजी ऑफिस कहीं और है, कलेक्टर कहीं और बैठते हैं, एसपी रूरल का ऑफिस किसी और दिशा में पड़ जाता है, एसपी सिटी का ऑफिस कहीं और डायरेक्शन में पड़ जाता है। तो सारे विभागों को एक ही छत के नीचे लाने से आम जनता को भी सुविधा होगी और साथ में ज्यादा इंटैक्ट पूरे के पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो पाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा निहितार्थ ये है इस पूरे बयान का, दीपा, कि फिलहाल जो कोटा का पुराना एयरपोर्ट है, क्योंकि नए एयरपोर्ट के लिए फिलहाल जमीन इशू हो चुकी है और वहां पर जल्दी ही काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में जो पुराना एयरपोर्ट है, जो कि कोटा के एरोड्राम सर्किल पर है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है, उसको लेकर के केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में मतभेद है। यूआईटी कोटा उस जमीन को अपने लिए चाहता है, जबकि केंद्र की सरकार कह रही है कि ये जमीन जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है, जो कि नहीं मिल सकती यूआईटी को किसी भी हालत में। आज धारीवाल की इस बयान के बाद में भी इस पूरे पहलू के कई नए सिनेरियो सामने आ गए हैं, क्योंकि धारीवाल ने कह दिया कि वहां पर उनका ये विजन है कि मिनी सचिवालय वो बनाएंगे, क्योंकि ये जगह शहर के बीचों बीच है। लेकिन अब इसमें बड़ा पेच ये है कि जमीन तो फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास है। ऐसे में किस तरह से वो जमीन राज्य सरकार को, यूआईटी को ट्रांसफर हो पाएगी, कैसे उसकी फाइल चलेगी, क्योंकि 3 साल तक कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटन का जो मामला था वो भी इसीलिए अटका रहा, क्योंकि यूआईटी कोटा चाहता था कि नए एयरपोर्ट के लिए जमीन वो तभी देगा, पुराने एयरपोर्ट की जमीन उसको दी जाएगी। तो बहरहाल इन सब विवादों के बीच में धारीवाल के आज के बयान के बाद अब इसमें कई तरह के नए पहलू जुड़ गए हैं और कोटा को मिनी सचिवालय की एक नई उम्मीद भी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल भंवर, और जब खुद शांति धारीवाल ये कह रहे हैं कि सिविल एविएशन के पास जगह है, लेकिन अपने स्तर पर वो गंभीर होकर के इस मसले पर जुटेंगे जमीन को लेकर, तो ये मसला उनके लिए खुद कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, वो समझ सकते हैं उनके बयान के बाद। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए भी। अब कोटा के दौरे पर शांति धारीवाल, वहीं से तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। लंबे वक्त से इस पूरे मसले को लेकर, मिनी सचिवालय को लेकर तमाम सियासत होती रही, कई बयानबाजियां भी होती रही। अब खुद शांति धारीवाल जब वहां पर मौजूद हैं तो ये संकेत साफ उन्होंने दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि सिविल एविएशन के पास ज़मीन भले ही हो, लेकिन वो अपने स्तर पर इसको लेकर जुटेंगे, कोशिश करेंगे और फिर जल्द ही मिनी सचिवालय की सौगात देंगे कोटा को। उन्होंने साफ तौर से कहा कि झालावाड़ 12 में जो मिनी सचिवालय है तो फिर कोटा पीछे क्यों रहे, कोटा में जल्द ही मिनी सचिवालय बनेगा, साफ तौर से कह दिया है यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल।